हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे होंगे, बेशक आप जहां से भी देख रहे हो। क्रिकेट फैंस इंतज़ार करते हैं वर्ल्ड कप का सालों साल, और फाइनली अब वो वक्त आ गया है और हम इस टूर्नामेंट के बीच में हैं। और क्या टूर्नामेंट हो रहा है! अपसेट आफ्टर अपसेट। अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को शिकस्त दी। जी, आपने सही सुना। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। नेदरलैंड्स ने एक बार फिर साउथ अफ्रीका को बड़ी स्टेज पे एम्बैरस कर दिया। साउथ अफ्रीका का चोकर्स टैग कंटिन्यू रहा। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। और अब उसकी वजह से पाकिस्तान को चांस मिला था फाइनल पहुंचने के लिए, सेमीफाइनल से फाइनल में जाने के लिए। और अब एक बार फिर हो गया। क्या इस चीज़ का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? ज़रूर होगा, बाकी टीमों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। अभी हमने बात करनी है कि पाकिस्तान इंटरनली क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता है बियॉन्ड जो अभी वो खेल रहे हैं, जिस जिस जो फ्लेवर उन्होंने दिखाया है, जिस जो क्रिकेट उन्होंने खेली है अब तक 3 मैचेस में। इससे बढ़ के पाकिस्तान क्या कर सकता है अपने चांसेस इंप्रूव करने के लिए टू विन दिस आईसीसी वर्ल्ड कप इन इंडिया। हमारा अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी तगड़ी टीम रही है इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स। उनकी एक अनडिफीटेड स्ट्रीक गई थी 99 से 2011 तक, उन्हें एक मैच भी नहीं हारा था। लेकिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था अफरीदी की कप्तानी के अंडर। ज़रूर एक फॉर्मेडेबल टीम है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा उन्हें अच्छा परफॉर्म किया, भी 99 के वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें हमें हराया। लेकिन पाकिस्तान के पास चांस है, एशियन कंडीशंस हैं, और पाकिस्तान इसको हकीकत में बना सकता है, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ 6 वीकनेसेस के ऊपर जो पाकिस्तान को इम्प्रूव करनी होंगी बिफोर गोइंग इनटू द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। शुरू मैं करना चाहूँगा स्पिनर से, क्योंकि जैसे आप सबको पता है स्पिनर्स इतना क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। स्पिन टू विन ही है एक तरीके से, क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा है जो नंबर 1 टीम चल रही है इंडिया, उनके पास कितने काबिल स्पिनर्स हैं। और हमारे पास इस वक्त क्या है, शादाब खान और नवाज़। अब मैं इधर, अब आप लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है, दोनों अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन इधर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं नवाज़ को निकाल दो, आगा सलमान को ले आओ, शादाब को निकाल दो, उसाम मीर को ले आओ। दोनों हम चेंज नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। बेशक ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, और आपको बॉलिंग ऑलराउंडर जो थोड़ी सी स्पेशलाइज करते हो वो चाहिए इन स्पिनिंग कंडीशंस में। आगा सलमान नहीं चलेगा इन कंडीशंस में, तो वो नहीं आ सकते नवाज़ की जगह। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। नवाज़ की बैटिंग सस्पेक्ट है, लेकिन वी नीड हिम एज ए स्पिनर, और बेहतर बॉलिंग करा रही हैं इस वक्त शादाब खान से। तो नवाज़ खेलेंगे। जो स्पिनिंग चेंज चाहिए मुझे वो है कि शादाब खान को आप बाहर कर दें और सामीर को अंदर ले आएँ। और ये काफ़ी करवा घूंट है, और शायद ये इसी वजह से है क्योंकि शादाब खान एक आउटस्टैंडिंग फील्डर है। जो सबसे ज़्यादा सर्विस इस वक्त मिल रही है, यूटिलिटी जो मिल रही है पाकिस्तान को शादाब से, वो इस वक्त उनकी फील्डिंग से ही है। जो कैच उन्होंने पकड़ा था शुभनम गिल का, एक ही विकेट गिरी थी। इट वॉज अ ग्रेट शॉट, बहुत ज़ोर से मारी थी, लेकिन शादाब ने पकड़ ली थी। शायद उसाम मीर ना पकड़ सकते, ये है। लेकिन उसाम मीर दूसरी जगह आपको विकेट लेके दे सकते हैं, वो प्रेशर बना सकते हैं, वो स्लो बॉल कर सकते हैं, वो लाइन लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं शादाब से बेहतर। इवन दो लेग स्पिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जो नंबर 1 चीज़ है पाकिस्तान को करनी चाहिए going into the next match, Shadab Khan cannot play the next match. He is totally out of form, out of confidence, और हमें इस वक्त ज़रूरत है एक विकेटिंग ऑप्शन की इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स। तो नवाज़ होगा कंटेन करने के लिए, उसाम मीर होगा विकेट लेने के लिए। इसके बाद चलते हैं न्यू बॉल शाइन के ऊपर। ये नंबर 2 चीज़ है जो पाकिस्तान इस वक्त सफ़र कर रहा है। शाहीन शाह ने पाकिस्तान को बहुत तरक्की दिखाई है। नो डाउट क्रूशल मैचेस में उन्होंने टॉप ऑर्डर को भड़काया। उन्होंने तो आदत बनाई हुई थी पहले ओवर में विकेट लेने की। अनफॉर्चुनेटली करंटली वो उस तरीके से बिल्कुल बॉलिंग नहीं करा रहे। और काइंड ऑफ सैड है नोइंग हाउ शाहीन वाज रनिंग इन, एंड नोइंग कि वो कैसे यूटिलाइज़ करते थे वो ओपनिंग अपने ओवर्स को। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सीमिंग कंडीशंस नहीं है, ये नहीं है, शाहीन की मदद नहीं होती, लेकिन शाहीन पहले भी बॉलिंग करा रहे थे। वो पहले 2-3 ओवर में उनकी लाइन लेंथ परफेक्ट होती थी। इस वक्त लाइन लेंथ का मसला है, सीधी बात है, कंट्रोल नहीं है उनकी बॉलिंग पे। तो जो न्यू बॉल शाइन है उसमें शाहीन को परफॉर्म करना होगा। वही हमारे मेन विकेट टेकर हैं, ऊपर से आउट करते हैं तो पाकिस्तान मैच जीतता है। तो ये अब मुझे नहीं पता इसको सही कैसे करना है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ वीकनेस। ये शाहीन ही सही कर सकते हैं।
उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं प्रेशर बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम इंडिया से मैच हारे हैं, आप लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी क्या हुआ ये। फॉर टू थे और एकदम से फॉर एट हो गए। वे डिड ऑल गो रॉन्ग? क्या ये मैच फिक्स था? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैं स्कोर कार्ड देखता हूँ और जब मैं अपसेट्स देखता हूँ, मुझे काफ़ी फील आता है यार फिक्सिंग वगैरह कुछ चक्कर हो सकता है। और फिक्सिंग से याद दिलाऊँ, जस्ट इन द मिडल ऑफ दिस, स्पॉट फिक्सिंग स्पेशल्स बन रहे हैं। 2010 की स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, और उसके रिसर्च का आखिरी आखिरी एक दो दिन रह गए हैं। शुक्र अल्लाह का, रिसर्च ख़त्म होगी और मैं फाइनली प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा उस कंटेंट को। तो फॉर ऑल दैट एंड लॉट मोर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप वो प्लेलिस्ट मिस ना करें स्पॉट फिक्सिंग स्पेशल्स की। पहले मैं बोलना चाहता हूँ, लग रहा है फिक्स है ये वर्ल्ड कप, स्पेशली जो इंडिया का मैच था, लेकिन लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू दीज बॉयज़। उसके बाद अब प्रेशर के वापस आते हैं। जो प्रेशर है, आपकी टीम हैंडल नहीं कर सक रही, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होते हैं जो बिग टूर्नामेंट्स में आके उनके पास, उन्होंने देखा हो पहले, उन्होंने किया हो और इंस्टिंक्ट हो उनके लिए, वो फिर से परफॉर्म कर सकें। जब 1 लाख से ज़ायद बंदा होता है, तब आपको ऑब्वियसली प्रेशर तो फील होगा। लेकिन 80,000 लोगों के सामने भी हमें नज़र आया था ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड, जब हारिस और इफ्तिखार आए थे बैटिंग करने, मोहम्मद हारिस और चाचू। टोटली लग रहा था कि समंदर में फेंक दिया उन्हें और उन्हें पता ही नहीं कैसे तैरना, ठीक है। और यही मुझे नज़र आया अभी साउथ शकील के साथ, और चाचे ने भी स्वीप मारी थी, ग्लव हो गए थे, आउट हो गए थे। साउथ शकील जब आए थे, उन्हें पहली बॉल पे तो रन आउट होने लगे थे, उन्होंने मारी और भागने लग गया। इतने प्रेशर में थे भाई, उनको तो सिंगल जज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रंट फुट वाली बॉल बैक फुट पे आके LBW हो गई। ये प्रेशर होता है जब इतने ज़्यादा लोग आपको हुटिंग वगैरह कर रहे हो, कोई सपोर्ट ना हो, बू कर रहे हो। तो सही आपको वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो प्रेशर को विदस्टैंड कर सकें। और प्रेशर को किसने विदस्टैंड किया था, आपसे पूछता हूँ? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। आप जो भी बोलें इंटेंट वगैरह के बारे में, इंटेंट के ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन ये वो दो प्लेयर्स थे जो नज़र आ रहा था प्रेशर को बर्दाश्त करें। इंडियन क्राउड चुप था जब तक बाबर बैटिंग कर रहा था। जो बाबर की कवर ड्राइव थी, क्या सन्नाटा छाया था, मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या शॉट मारी थी बाबर ने, उफ। लेकिन ये प्लेयर्स हैं जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। जो बाकी प्लेयर्स आए हैं, लगता है कि इंडिया उनके ऊपर हावी हो जाता है या क्राउड हावी हो जाता है। ये बड़ा मसला है कि कैसे प्रेशर को सस्टेन करना है, ये मैनेजमेंट के ऊपर है। और ऑब्वियसली आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। तो ये एक और वीकनेस थी, वेरी इंपॉर्टेंट वीकनेस। उसके बाद कप्तानी के ऊपर मैंने बहुत लंबी बात की थी लाइव, जो मैंने स्ट्रीम की थी आफ्टर द मैच अगेंस्ट इंडिया। मुझे कप्तानी में कई फ्लॉज नज़र आए थे, और मैं यही बोलूँगा कि कप्तानी से ही एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है पूरी टीम पे, और आपको उठा के रखना पड़ता है टीम को। और लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ भी हो रहा है भाई। करेक्ट डिसीजन लेनी चाहिए आपको, आपको फील्ड पोजीशन सही रखनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, 190 का टारगेट है, 192 का, और चौथे ओवर में आपने स्लिप निकाल दिया। कैन यू इमेजिन दैट? आप क्या कंटेन करोगे इंडिया को 190 के लिए? सोचते क्या हैं आप? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें। इफ्तिखार को शायद जल्दी ले आए, थोड़ा कुछ तो करो यार। तो ये कई इश्यूज थे जो मैंने बहुत लंबी बात की थी, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन बाबर आजम इज स्टिल नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज एरर्स इन कैप्टनसी, जो बेसिक बेसिक बातें हैं। तो उसके बाद और अगेन रीड करना चाहिए पिच को, और आपने को प्लान्स वैसे ही यूटिलाइज करने चाहिए। अब फटी हुई पिच पे, रोड पे, स्लो तरीन पिच पे आप बाउंसर्स मार रहे हो रोहित शर्मा को, जो आपको छक्के मार रहा है। स्पिनिंग विकेट है, ठीक है। स्पिनर्स ने रन्स कंटेन किए थे पाकिस्तान की इनिंग्स में, और हम शॉर्ट बॉल करा रहे हैं जी रोहित शर्मा को। शॉर्ट बॉल करा रहे हो यार, द बेस्ट पोलर इन द गेम, आप उसे शॉर्ट बॉल्स करा रहे हो। खैर पता नहीं क्या प्लानिंग की है। तो कप्तानी बेहतर होनी होगी, प्लान्स बेहतर होने होंगे, और ऑब्वियसली आपको जो एग्जीक्यूट करने होते हैं ऑन द ग्राउंड, बीइंग अ कैप्टन, ऑन द स्पॉट, आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो भी आपको बेहतर चीज़ें करनी होंगी। उसके बाद बात आते हैं पाँचवें पे, इंटेंट। इंटेंट के ऊपर कई पाकिस्तानी फैंस ने शोर मचाया था कि क्या पाकिस्तान में वो चीज़ है जो बाकी टीम में है? क्या वो आके अग्रेशन दिखा सकते हैं, और कैन दे टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन? यादव ने अपने स्पेल के बाद माइंड गेम्स खेली पाकिस्तान के साथ, उन्होंने बोला कि अटैक नहीं किया पाकिस्तान ने। मुझे लगता है उसकी वजह से भी काफ़ी ये राइज हुआ है टॉपिक। लेकिन मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। हम 152 फॉर 2 थे 30 कुछ ओवर्स में, ठीक है। 30 हो गए, 31 32 होंगे, सही है। वी हैड एम्पल टाइम टू गेट टू 280 एट लीस्ट, ठीक है। और अगर कोई चल जाता तो शायद ज़्यादा हो जाता, उतने रन बन जाते, आप फिर भी कुछ कर सकते थे। इंटेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बस विकटें दे दो।
मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं कि आपको अटैक पे जाना चाहिए था, लेकिन अगर अटैक पे जाते आप तो क्या रहना था मिडिल ऑर्डर का आपके पीछे? आप अफोर्ड कर सकते हो उस तरीके से गेम खेलना जैसे बाकी लोग खेलते हैं इस मिडिल ऑर्डर के साथ? आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। पाकिस्तान वे मिकी करते रहता है, शायद ही ओपनली आके उसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इट जस्ट ओपन्स द डोर फॉर क्रिटिसिज्म, लेकिन आखिर में मुझे लगता है कि पाकिस्तान का तरीका वही है इस वर्ल्ड कप में। भाई आप लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आके वो छक्के चौके मारने लग जाएंगे ऐसे? ये वो वाले प्लेयर हैं ही नहीं भाई। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, रिजवान, ये तो आपके टॉप 4 हैं। कौन मारेगा इनमें? पता नहीं कब से तो पावर प्ले में छक्का भी नहीं मारा। ठीक है, इंटेंट आपको ठीक करना होगा एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। जब पावर प्ले में होते हैं आप, तब आपको इंटेंट जो है वो दिखाना होता है भाई। इंटेंट आप पावर प्ले को यूटिलाइज करके दिखाएं, बुरी बॉल्स को मार के दिखाएं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो नहीं है ना कि आपने ऊपर से कुछ किया नहीं और फिर बाबर रिजवान आउट भी हो रहे हैं उनके अराउंड और फिर उन एक्सपेक्ट करें कि वो आउटसाइड पावर प्ले मारें। ओपनिंग पार्टनरशिप मेक्स दी इंटेंट भाई, वो सेट करता है पैटर्न। और ओपनिंग कौन कर रहा है इस वक्त मैं पूछता हूँ? अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक कर रहे हैं, वेरी सिमिलर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ अपना टाइम लेते हैं वगैरह। एटलीस्ट अब्दुल्ला थोड़ा कॉन्फिडेंट है, थोड़ी शॉटों के लिए जा रहा है। इमाम इज़ जस्ट, आई डोंट वांट टू से राइट नाउ, बट ही इज़ कमिंग अक्रॉस लाइक ए लॉस्ट कॉज। जिस तरीके से उन्हें शॉर्ट बॉल पे एक्सपोज किया जा रहा है, इवन आउटसाइड ऑफ मारी थी उन्हें पांड्या ने, ईजी तरीन बॉल पे आउट हो रहे थे यार। पता नहीं, ही जस्ट एज्ड इट। और मैं डर है मुझे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, दीज आर द बेस्ट पेसर्स भाई। तो पता नहीं इमाम क्या करेंगे, लेकिन आपको इंटेंट चेंज करने के लिए ऊपर से इंटेंट चेंज करना होगा। मुझे लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेल हो गए इमाम, पुट हिम टू द साइड, ठीक है, ब्रिंग हिम टू द बैक ऑफ द यार्ड, जस्ट पुट हिम आउट, ठीक है, और फ़खर जमान को वापस ले आए। बेशक वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं जैसे हम सबको पता है, इसलिए ही वो कब से कैरी हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज इम्पैक्ट। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक के साथ वो मैं चाहता हूँ वो ओपन करें, लेकिन इस गेम में क्योंकि अगर इमाम खेलेंगे मैं चाहता हूँ वो स्कोर करें और इंटेंट के साथ स्कोर करें। गो फॉर योर शॉट्स मैन, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, ये बात होगी। और आखिरी मेरा पॉइंट, आखिरी वीकनेस पाकिस्तान की, विच दे हैव टू certainly improve in the match against Australia and going forward in the tournament, that is body language. जिस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया, डरे हुए और कुछ कुछ इंटेंट तो छोड़े ना, बैटिंग के वक्त शक्लें आप बस देखें फील्डर्स की जो बनी हुई थी, बैट्समैन की जो शक्लें बनी हुई थी, बैट्समैन की जो शक्लें ज़्यादा देर नज़र आई नहीं। वो उन्हें शर्म आ रही थी, उन्होंने आउट हो जाते हैं, शक्लें नहीं दिखाते टीवी पे। लेकिन वही बात है कि जो जिस तरीके से कोहली फॉर एग्जांपल दूसरी तरफ था, ही वाज लुकिंग एट हिज टाइम, जब रिजवान थोड़ा टाइम ले रहा था, बिकॉज रिजवान ने स्टेटमेंट दी थी इन द प्रीवियस मैच कि कभी कभी मुझे क्रैम्प्स होते हैं, कभी कभी मैं एक्टिंग करता हूँ। और मैंने आप सबको इस पॉडकास्ट पे कहा था कि रिजवान को ये नहीं कहना चाहिए थी, क्योंकि बाकी टीम्स अब देखेंगी कि रिजवान क्या कर रहा है, इट वॉन्ट वर्क द माइंड गेम्स। तो कोहली ने उसको 2 मिनट पकड़ लिया, वो क्रीज में आया, उसने ऐसे देखने लग गया। ये होती है बॉडी लैंग्वेज भाई। आपके प्लेयर्स की क्या बॉडी लैंग्वेज है, हैं? आपके प्लेयर्स की मैं बताता हूँ क्या बॉडी लैंग्वेज है। मार खानी है, 192 पे ऑल आउट हो जाना है, और शुभनम गिल और रोहित शर्मा से ओपनिंग में चौके चौके खाने हैं, छक्के खाने हैं। उसके बाद शॉर्ट बॉल पे मिडिल ऑफ द बैट से कट खानी है, ठीक है, पॉइंट पे जानी है। शदाब की अच्छी तरीन फील्डिंग है, उससे शुक्र है पकड़ लिया, वॉट अ बैड बॉल, ठीक है, और शुक्र है पकड़ लिया, वॉट अ गुड शॉट, लेकिन ग्राउंडेड नहीं थी। और उसके बाद शाहीन ऐसे शोर मचा रहे हैं, ओह वाह, ओह शुभ अख्तर की तरह 2 आउट कर दिए हैं तेंदुलकर, ड्राविड को, पूरा क्राउड शो पे। मतलब आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मुझे बताएं? आपने 192 के बाद इतना ज़्यादा डिजर्व किया कि आप वो या तो बोल्ड करते ना यार। तो ये दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज यार। ये मज़ा नहीं आ रहा है इस टीम को देख के बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ थोड़ी एग्रेशन दिखाएं, थोड़ी बॉल्स फेंकें, थोड़ा चैटर हो पिच पे भाई, थोड़ी थोड़ी बातें शाते, पता चले पाकिस्तान खेल रहा है। ठीक है, एक ज़माना होता था, एक ज़माना होता था जब पता होता था कि क्या हो रहा है पिच पे। And again, it all starts in the captain. I want him to be more proactive, even though it's outside his comfort zone. लेकिन that is what I want. तो ये 6 weaknesses थी जो मैंने आपको बताई हैं। नो स्पिनर, न्यू बॉल शाइन, प्रेशर, सिचुएशंस को डील करना, कैप्टनसी इश्यूज,
इंटेंट और लैक देयर ऑफ, एंड फाइनली बॉडी लैंग्वेज। ये 6 इश्यूज़ पाकिस्तान ठीक करेगा तो फिर आगे कुछ हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आपको, मुझे और हर किसी को पता है पाकिस्तान के लिए दुआएं बहुत चलती हैं, और इसलिए ही नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है, इसलिए ही अफगानिस्तान इंग्लैंड को हराया है। ये सारा पाकिस्तान के लिए हो रहा है, और आखिर में हम फाइनल भी जीत जाएंगे और 92 भी हो जाएगा, और वो सारे साइंस पूरे होंगे जो 92 में हुए थे। ठीक है, 6 चीज़ें पूरी करें, बेहतर करें, अपने आप को चांस दें, दुआओं पे ना सहारा लें। You've been watching दूसरा व्यू, and thank you for watching. और अब next time I'll catch you after the Pakistan versus Australia game. So good luck for that, Pakistan, and thank you all for your support. जो भी आप comment करते हैं, शेयर करते हैं, like करते हैं वीडियो को, thank you all so much for that. And hope you stick around, subscribe to the channel, and I'll see you soon. Take care of yourself, and Assalamu alaikum.